हेलो बच्चों। आज हम क्लास सेवन्थ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइमिंग इंक। राइमिंग इंक का मतलब होता है तुक वाली स्याही। क्या होता है? तुक वाली स्याही। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का। Once upon a time there was a good man called Simon Smung. His wife was called Sarah and they kept a shop. एक बार की बात है कि एक अच्छा साइमन नाम का एक आदमी था जिसकी जिसकी एक वाइफ थी जिसे वो सहारा के नाम से बुलाता था और उनके पास एक शॉप थी। मतलब शॉप का मतलब दुकान थी। एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock प्रीसाइसली साइमन अनबोल्टेड द शॉप डोर एंड टुक अप द शटर। प्रत्येक प्रत्येक सुबह 8 o'clock प्रीशियसली मतलब 8 बजे वो विधि पूर्वक अपनी दुकान का क्या उठाता था? डोर। अनवॉल्टेड का मतलब होता है खोलना, खोलता था। एंड टुक अप द शटर और खोलने के बाद वो क्या करता था? शटर को उठाता था। ही स्टूड बिहाइंड द काउंटर और काउंटर के पीछे क्या हो जाता था? खड़ा हो जाता था। एंड वेट आउट शुगर और क्या तोलने लगता था? शुगर मतलब चीनी। चीनी तौलने लगता था। एंड क्यूरेंट्स का मतलब होता है किसमिस। क्यूरेंट्स का मतलब क्या होता है? किसमिस। और ब्रेप्ड अप पार्सल और पार्सल में ब्रेप्ड करने लगता था। ब्रेप्ड मतलब लपेटना। एंड मेट आउट बिल्स और बिल्स बनाता था। एंड सेड और कहता था व्हाट नेक्स्ट कैन आई गेट फॉर यू। इसके बाद मैं और आपके लिए क्या दे सकता हूँ मैन। एंड कहता था ड्रीडफुल वेदर फॉर द टाइम ऑफ ईयर। इस साल का कितना भयंकर मौसम है इस साल। टू ऑल द कस्टमर यह वो सभी कस्टमर से कहता था। एंड एवरी इवनिंग एस और प्रत्येक सुबह क्या करता था? द क्लॉक स्ट्रक 7 साइमन पुट डाउन द शटर अगेन एंड फैसनड फैसनड द डोर। मतलब कि जब भी उसकी घड़ी 7 मतलब से 7 बजा रही थी इवनिंग के, तो साइमन अब क्या कर देता था? अपनी जो अपनी दुकान की शटर थी वो गिरा देता था और डोर को बंद कर देता था। फैसंड का मतलब होता है यहाँ पे बंद करना। फैसंड का मतलब क्या होता है? बंद करना। नाउ नाउ और अब आई एम गोइंग टू एंजॉय हिमसेल्फ और कहता था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजे के साथ जा सकता हूँ। ही वुड से ऐसा वो कहता था। रविंग रबिंग हिज हैंड्स विद सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि के साथ वो अपने हाथों को क्या करता था? मलता था। ठीक है ना? समटाइम्स कभी कभी ही एंजॉय हिमसेल्फ कभी कभी वह अपने आप ही मजे करता था। बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर किसको पढ़कर? न्यूज़पेपर को पढ़कर। टू सहारा के साथ किसके साथ? सहारा। समटाइम्स कभी कभी ही एंजॉय हिमसेल्फ पुटिंग अबाउट द बैकयार्ड। कभी कभार उसके बैकयार्ड का मतलब होता है आंगन। आंगन में रखे जो पॉटिंग होते हैं, पॉटिंग मतलब गमले, एंड उनमें की पेंटिंग करता था, उनमें पानी डालता था। वाटर बॉल्ट और सोइंग वार्जिनियन स्टॉक सीड और वार्जिनियन के वो क्या लगाता? सीड्स का मतलब यहाँ पे होता है बीज। इन द बैकयार्ड में लगाता रहता था। एंड समटाइम्स ही एंजॉय हिमसेल्फ बाय जस्ट फॉलिंग asleep इन देयर चेयर। कभी कभी क्या करता था? वो चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाता था। बैठे बैठे ही वो क्या करता था? सो जाता था। मतलब छोटी सी नींद, असलीप मतलब छोटी सी नींद ले लेता था। एंड देन वन डे ही डिसाइड टू बिकम अ पोएट और एक दिन उसने डिसाइड किया मुझे क्या बनना है? मुझे पोएट बनना है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यू हैड बी सरप्राइज एट थॉट दैट कम इनटू माय हेड। ठीक है ना? वो सरप्राइज्ड हो गया है कि उसके माइंड में क्या आया है? एक थॉट आया है, एक विचार आया है। सहारा से कहता है, सैड ही है, कहता है किससे? अपनी पत्नी सहारा से कहता है आई एम गोइंग टू पुट देम इनटू पोइट्री एंड बिकम फेमस। मैं ये अपनी पोइट्री में रखूंगा, ये जो मैं जाऊंगा पुट देम इन पोइट्री में रखूंगा और बिकम फेमस और मैं क्या बन जाऊंगा? एक फेमस आदमी बन जाऊंगा।
ही गॉट अ वेरी लार्ज सीट, फिर उसने क्या किया, उसने एक लार्ज सीट ली, एक वेरी लार्ज पेन लिया एंड वेरी लार्ज बोतल ली ऑफ इंक एंड सेट डाउन एट द किचन टेबल, किचन टेबल पर वो क्या करेगा, बैठ गया। सहारा लुक्ड एट हिम प्राउडली, और सहारा उसको बड़ी प्राउडली तरीके से देखती थी। प्राउडली का मतलब होता है गर्व, गर्व के साथ उसको क्या करती थी, लुक्ड करती थी, उसे देखती थी। जस्ट फैंसी मी अ पोइट्स वाइफ, ठीक है ना, और जस्ट फैंसी मी अ पोइट्स वाइफ, ठीक है ना, मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैं एक कवि की पत्नी हूँ, अपने आप में वो कहती थी। सी थॉट, वो सोचती रहती थी, एंड हेल्ड हर हेड, और उसके माइंड में जो 2 इंचेस का उसका माइंड है, हायर देन यूजुअल, ऐसे विचार चलते रहते थे। साइमन बिगैन टू राइट एज फास्ट एज कुड, जितने जैसा वो चाहता था वैसा वैसा वो जितने जल्दी वो क्या करता था, उसने लिखना स्टार्ट किया। जस्ट लिसन टू दिस, यह सुनकर, एंड टेल मी, कहो यदि यू एवर हेयर्ड सो फाइन अ बिगनिंग टू अ पोएम, ठीक है ना, यह सुनकर, टू दिस एंड टेल मी यदि यू एवर हियर्ड सो फाइन अ बिगनिंग टू अ पोएम, वो कहता है अपनी पत्नी से कि सुनो, मुझसे ऐसी किसी पोएम के बारे में बताओ जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। सम पोइट, कुछ पोइट, सम पोइट्स प्रेज द हरी हैरी लॉइन, ठीक है ना, आई प्रेज द हिपोपोटोमस, हिपोपोटामस। कुछ कुछ जो कवि हैं उन्होंने किसकी, हैरी लॉयंस, मतलब जो रोएदार शेर होते हैं ना, लॉयंस होते हैं ना, उनकी क्या की है, प्रशंसा की है। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। लेकिन मैं किसकी प्रशंसा करूंगा, मैं तो हिपोटोटोमस की प्रशंसा करूंगा। किसकी करूंगा, हिपोपोटोमस। हिपोपोटोमस का मतलब होता है दरियाई घोड़ा, इसका मतलब क्या होता है, दरियाई घोड़ा। एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, और इसके बाद अस्क मिसेस स्मंग, उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि इसके बाद क्या करोगे, आई डोंट नो इट, और इसके बाद मैं नहीं जानता। किसने कहा है ये, सेट साइमन कहता है। आई हैव आई हैवंट बैड टाइम, आई हैवंट हैड टाइम टू फाइंड अ राइम, और मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास अब टाइम नहीं है। ही सेट द टेबल, और वह टेबल पर बैठता है, एंड थॉट, और वो बार बार सोचता रहता है। ही विद द एंड ऑफ हिज पेन टू सेरिट्स, ठीक है ना, ही वेट द एंड, और लास्ट में क्या होता है, उसका जो पेन होता है वो सैरिस पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ही फाउंड अ बॉक्स ऑफ निप्स, और वह क्या करता है, बॉक्स निप्स का बॉक्स उठाता है, एंड ट्राई, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। ही रिजम्पल्ड रम्पल्ड हिज हेयर, और वो उसके जो बाल होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ जाते हैं। एंड इंक हिज फेस, उस और जो इंक होती है उसके फेस पर लग जाती है। एंड मेड स्क्रिबल्स, स्क्रिबल्स मतलब अस्पष्ट लेख, क्या होता है, स्क्रिबल्स का मतलब होता है अस्पष्ट लेख। एंड पैटर्न ऑल अराउंड इट्स ऑफ द पेपर, और पेपर के किनारों पर सारे पैटर्नों पर क्या हो जाते हैं, अस्पष्ट लेख दिखाई देने लगते हैं, मतलब अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। बट इट वाज नो यूज, जैसे कुछ भी यूज किया ना, नहीं किया गया हो। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि देयर आर राइम टू हिपोटोटोमस इन एनी लैंग्वेज अंडर द सन, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जो मेरी कहानी है वो सूर्य के प्रकाश में भी किसी भी भाषा में समझ में नहीं आ रही है। ही ग्रोंड, ग्रोंड का मतलब होता है वो चिल्लाना, क्या होता है, चिल्लाना। ही ग्रोंड, चिल्लाया। व्हाई नॉट स्टार्ट विद समथिंग इजियर, मुझसे क्यों चीज़ें सही तरीके से नहीं होती हैं। सजेस्ट मिस्टर मिसेस समंग, मुझे सजेस्ट करो मिसेस समंग, मतलब अपनी पत्नी से पूछता है। सो साइमन बिगेन अगेन, इसके बाद वह क्या करता है, दोबारा उसी चीज़ को, उसी जो वो राइम लिख रहा है, जो वो पोइट लिख रहा है, पोएम लिख रहा है, उसको दोबारा से स्टार्ट करता है। ही बिगेन अ डजन पोएम एट लास्ट, और वह डजन पोएम क्या करता है, लिखता है। बट ही कुड नॉट फिनिश वन, पर एक को भी क्या नहीं कर पाता है, वो पूरा नहीं कर पाता है। इज एनीथिंग रॉन्ग माई डियर, अस्क सरा, सराय ने पूछा, क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे। रॉन्ग, इन शॉर्ट साइमन, आई शुड थिंक देयर इज, गलत, गूंजते हुए साइमन बोला, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो,